दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपकी यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। जितने भी क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं सबके सब सिलेक्टेड क्वेश्चंस है आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। देखिए इस वीडियो में सबसे पहला सवाल आपका हो जाएगा, ताजमहल को बनने में कितने साल लगा था? तो ताजमहल को बनने के लिए टोटल समय लगा था 22 साल का। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 साल का समय टोटल लगा था। और ताजमहल को बनाने के लिए टोटल 20 लाख मजदूरों ने काम किया था। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों संविधान दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 26 नवंबर के दिन। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए आपका अगला सवाल, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? कर्नाटक, असम, केरल या फिर तमिलनाडु में? तो सबसे अधिक लकड़ी जो है चंदन की यह पाई जाती है कर्नाटक में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर एक, कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक चंदन की लकड़ी पाई जाती है। चलिए आपका अगला सवाल, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में भाषाएं जो कि शामिल है टोटल 22। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 भाषाएं टोटल संविधान में शामिल है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप पहले से जानते हैं, कमेंट कीजिएगा। देखिए अगला सवाल, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? भारत, चीन, ब्रिटेन या फिर अमेरिका में? राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा चीन देश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाने वाले इनमें से हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? राजस्थान, कर्नाटक, कोलकाता या फिर दिल्ली में? तो सबसे पहले बिजली जो है यह आया था कोलकाता में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। पश्चिम बंगाल का शहर कोलकाता में सबसे पहले बिजली आया था। देखिए अगला सवाल, बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है? येन, टका, रुपया या फिर डॉलर? तो देखिए जो बांग्लादेश की मुद्रा है इनमें से कहलाएगा टका, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, टका, जो कि बांग्लादेश की मुद्रा कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? गया, लुम्बिनी, सारनाथ या फिर कुशीनगर में? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है इनमें से हुआ था कुशीनगर में। आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, कुशीनगर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर केरल में? फटाफट कमेंट कीजिए। कोणार्क सूर्य मंदिर जो है इनमें से हो जाएगा उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उड़ीसा राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार जो है इनमें से संबंधित है सिनेमा के क्षेत्र से। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, सिनेमा के क्षेत्र से संबंधित है ऑस्कर पुरस्कार। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है इनमें से मनाई जाती है 14 सितंबर के दिन। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर के दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? 1945, 1937, 1969 या फिर 1950 में? तो गांधी जी की फोटो है नोट पर आना 1969 से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1969 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल या फिर बृहस्पति? तो देखिए सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, शुक्र ग्रह, जो कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया था? तो क्रिकेट खेल जो है सबसे पहली मैच ब्रिटेन में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कीजिएगा, ब्रिटेन में सबसे पहला मैच खेला गया था। देखिए आपका अगला सवाल, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं इनमें से 12 जनवरी के दिन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 12 ऑफ जनवरी। देखिए आपका अगला सवाल, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु, लोनी, घग्गर या फिर यमुना? राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए अगर आप लोग जानते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पर गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यमुना, जो कि सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो इनमें से भारत का स्वर्ग जो है कहते हैं जम्मू कश्मीर को। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर, जो कि भारत का स्वर्ग कहलाती है। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर लेना।
देखिए आपका अगला सवाल, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं या फिर कहा जाता है? तो देखिए लाल ग्रह जो है इनमें से कहते हैं मंगल ग्रह को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी मंगल ग्रह, जो कि लाल ग्रह के नाम से जानी जाती है। देखिए आपका अगला सवाल, रामायण के लेखक निम्न में से कौन थे? तो रामायण के लेखक इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी महर्षि वाल्मीकि, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी महर्षि वाल्मीकि, जो कि रामायण के लेखक हैं। देखिए आपका अगला सवाल, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम, लोहा, सोना या फिर स्टील? तो चाकू से काटी जा सकती है तो इनमें से हो जाएगा सोडियम। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम, जो कि चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, लाल किले में कुल मिलाकर कितने कमरे हैं? तो लाल किले में कुल मिलाकर के कमरों की संख्या जो है टोटल 6 हो जाएगा। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी, जो कि 6 कमरे टोटल कुल मिलाकर के लाल किले में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 21 जून के दिन। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जून के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, पहली बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था? सिंगापुर, भारत, जापान या फिर हिरोशिमा में? देखिए ऑप्शन में अगर हिरोशिमा है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कीजिएगा हिरोशिमा। अगर ऑप्शन में हिरोशिमा ना हो, सिर्फ जापान हो, तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी जापान, क्योंकि जापान के हिरोशिमा में पहली बार परमाणु बम फेंका गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, गौतम बुद्ध के लड़के का नाम क्या था? देखिए गौतम बुद्ध के लड़के का नाम जो है इनमें से हो जाएगा राहुल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा राहुल। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वस्थ मनुष्य का प्रति मिनट में हृदय धड़कता है कितनी बार? तो एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय जो है प्रति मिनट धड़कती है 72 बार के लगभग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा 72 बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश इनमें से कीजिएगा रूस देश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है रूस, जो कि विश्व का सबसे बड़ा देश है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों घड़ी के आविष्कारक जो है इनमें से हो जाएंगे पीटर। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए पीटर, जिन्होंने घड़ी का आविष्कार किया था। देखिए अगला सवाल, इनमें से क्या एक खरीफ फसल है? तो इनमें से कौन सी है जो कि एक खरीफ फसल है? तो राइट आंसर कीजिएगा धान, जो कि एक खरीफ फसल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, भोपाल, दिल्ली या फिर नागपुर? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है इनमें से हो जाएगा मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मुंबई में स्थित है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय। चलिए अगला सवाल, जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? तो जापान की जो मुद्रा करेंसी है इनमें से राइट आंसर कीजिएगा येन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा येन, जो कि जापान की मुद्रा करेंसी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ पर चली थी? जयपुर, दिल्ली, मुंबई या फिर कोलकाता में? तो देखिए सबसे पहली ट्रेन जो है चलाई गई थी मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मुंबई से थाने तक पहली ट्रेन चलाई गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, इनमें से सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? तो देखिए सबसे बड़ा अंडा जो है इनमें से होती है शुतुरमुर्ग का, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा अंडा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव जो है सबसे पहले 1957 में हुआ था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 1957 में। देखिए अगला सवाल, वायुसेना दिवस किस दिन मनाई जाती है? तो वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं 8 अक्टूबर के दिन। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 8 अक्टूबर के दिन मनाई जाती है वायुसेना दिवस के रूप में। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में सबसे पहले बिजली कहाँ पर आई थी? तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में, और क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कोलकाता में सबसे पहले बिजली आया था। चलिए आपका अगला सवाल, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाई जाती है? तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है इनमें से मनाते हैं 9 जनवरी के दिन। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 9 जनवरी के दिन मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? तो इनमें से संक्रामक रोग नहीं है, तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर का डी मधुमेह। बाकी के हैजा, यक्ष्मा और चेचक जो हैं सभी के सभी संक्रामक रोग हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वाले को दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इनमें से दी जाती है साहित्य वाले को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए साहित्य के क्षेत्र में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा है। देखिए भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग जो है इनमें से हो जाएगा गुप्त काल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गुप्त काल जो कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहलाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीस्कोप्स के आविष्कारक जो है इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी गैलीलियो। राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी गैलीलियो ने किया था टेलीस्कोप का आविष्कार। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविजन के आविष्कारक जो है इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी जे.एल. वियर्ड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जे.एल. वियर्ड जिन्होंने टेलीविजन का आविष्कार किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है। तो शरिया कानून जो है इनमें से संबंधित है मुस्लिम से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मुस्लिम धर्म से संबंधित है शरिया कानून। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, महात्मा गांधी किस वर्ष में चंपारण आए थे। तो देखिए महात्मा गांधी जो है चंपारण में आए थे 1917 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1917 में। देखिए अगला सवाल, कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश में। तो कोयना बांध जो है इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महाराष्ट्र में। चलिए अगला सवाल, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी। तो पहली रंगीन फिल्म जो कि भारत की बनी हुई तो इनमें से हो जाएगा किशन कन्हैया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र और पहली रंगीन फिल्म थी किशन कन्हैया, तो ध्यान में रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 पे, कौन सी पक्षी केवल बारिश का ही पानी पीती है। हामिंग बर्ड, चातक, बाज या फिर गिद्ध। तो देखिए केवल बारिश का पानी इनमें से पीती है चातक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चातक जो कि केवल बारिश का ही पानी पीती है। देखिए अगला सवाल, कौन से ग्रह पर सूर्य पश्चिम की तरफ से निकलता है। देखिए सूर्य जो है पश्चिम की तरफ से निकलती है अरुण ग्रह पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अरुण ग्रह पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से देश में सबसे ज़्यादा झीलें हैं। तो सबसे अधिक झीलों वाली देश जो है इनमें से हो जाएगा फिनलैंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, फिनलैंड में सबसे अधिक झीलें हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। तो भारत के निर्मित जो सबसे पहली कंप्यूटर है इनमें से हो जाएगा सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सिद्धार्थ। देखिए अगला सवाल, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन से प्रदेश में है। तो तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क जो है इनमें से हो जाएगा मणिपुर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मणिपुर में। देखिए अगला सवाल, भारत की सबसे साफ नदी कहाँ पर स्थित है। छत्तीसगढ़, मेघालय, केरल या फिर जम्मू में। तो सबसे साफ नदी जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, मेघालय में। यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय राज्य में सबसे साफ नदी स्थित है। देखिए आपका अगला सवाल है, प्लास्टिक को सड़ने में कितने वर्ष लगते हैं। तो एक प्लास्टिक को सड़ने के लिए टोटल समय लगते हैं 450 वर्ष का। यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 450 वर्ष का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो हीराकुंड बांध जो है इनमें से हो जाएगा महानदी पर। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी पर निर्मित है हीराकुंड बांध। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है। तो जो भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है यह लिया गया है आनंद मठ उपन्यास से। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। देखिए आपका अगला सवाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है इनमें से हो जाएगा बिहार में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्य में स्थित है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। चलिए आपका अगला सवाल, लाल रंग का हीरा कहाँ पर पाया जाता है। तो लाल रंग का हीरा जो है इनमें से पाई जाती है चीन देश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चीन में लाल रंग का हीरा पाई जाती है। देखिए आपका अगला सवाल, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है। तो बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका देश की कंपनी है इंस्टाग्राम। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किस देश में पीले कपड़े पहनना पर बैन है। तो पीले कपड़ा पहनना बैन जो है इनमें से हो जाएगा मलेशिया में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मलेशिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों में गंगा नदी बहती है। देखिए भारत के कुल मिलाकर के जो है 5 राज्यों से गंगा नदी बहती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 5 नदियों से गंगा नदी बहती है। देखिए आपका अगला सवाल, काली नदी किस राज्य से निकलती है। तो काली नदी की उद्गम स्थल जो है इनमें से हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उत्तराखंड से काली नदी निकलती है।
चलिए अगला सवाल, भारत और नेपाल में किस पर्व को साझा रूप से मनाते हैं? होली, दशहरा, ईद या फिर क्रिसमस? इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। टोटल इस वीडियो में 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे जो कि आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।